आर्टिकल 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बताता है कि अगर भारत सरकार को आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 कभी भी यूज करना पड़ा फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द टेरिटरीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो उसे कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ना करते हुए हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से उसे चेंज कर सकते हैं। बाय दिस वी आर नाउ कम्प्लीटेड विद द पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब एक बड़ा सवाल ये उठा कि क्या इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है? अब भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स के डिवीजन की डिमांड करने लगे, और इसी वजह से भारत सरकार ने जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन इंट्रोड्यूस किया, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर, और इसीलिए इसे धर कमीशन भी कहा गया। इस कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये कहा कि स्टेट्स का डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे होना चाहिए, न कि भाषाओं के आधार पे। इस डिसीजन की वजह से लोग भारत सरकार से और ज्यादा नाराज हो गए, और इसी वजह से भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में एक और कमेटी का गठन किया, विच कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप भाई सीतारामैया। इसे जेवीपी कमेटी भी कहा गया, और इस कमेटी ने भी भारतीय स्टेट्स को लैंग्वेज के